सीए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा। भारत में इस वक्त क्या किया जा रहा है, दीगर जितने भी मज़ाहिब हैं उनको शहरियत दी जा रही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर, इस बिल में क्या है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाइयों को भारत की सिटीजनशिप दी जाएगी। भारत की, और भारत की बात सबसे पहले इसलिए करेंगे कि जी वहाँ पे सीए का जो कानून लाया जा रहा था, जी हाँ, उसको अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और आप बताए यही जा रहा है, अमित शाह साहब ने भी ट्वीट की है और उसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में। और उस एक्ट के जरिए, जैसे कि आपको मालूम ही है कि जो भी कंट्रीज, यानी चाहे पाकिस्तान और बांग्लादेश और कई दूसरी कंट्रीज जो है जहाँ पे माइनॉरिटीज का हाल बहुत खराब है, उनके लिए कहा गया है कि वो लोग जो है वो भारत में सिटीजनशिप ले सकते हैं, भारत में शिफ्ट हो सकते हैं और वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। आज जो पाकिस्तान में बैठे हैं हिंदू, उनके चेहरे पे ही मुस्कुराहट होगी, वो भी जल्दी कहेंगे मोदी जी वीजा खोलो और हम इंडिया जाते हैं, हम भी। वो इतने परेशान है वहाँ पे। उसके मुंह पर आप कह सकते हैं कि तमाचे से कम नहीं। उसमें हर रिलीजन के लोग शामिल है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, सिवाय मुस्लिम्स के कोई भी जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है और उसके बाद भारत में शिफ्ट हो सकता है, वहाँ की सिटीजनशिप ले सकता है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो बाकी कंट्रीज में, पाकिस्तान समेत बाकी कंट्रीज में जिनके मैंने नाम लिया आपको, बांग्लादेश वगैरह, तो वहाँ पर माइनॉरिटी का काफी बुरा हाल है। और उन्होंने कहा कि अभी तो पानी बंद किया है मोदी साहब, आपको इतना ड्राई करेंगे कि आपको अपना कश्मीर और जीबी गिव अप करना पड़ेगा। लेकिन मुसलमानों के साथ जो नफरत है मोदी सरकार की और जो भारतीयों की, उस पर फिर दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तुम गांडू हो, तुम पांडी। इन्होंने ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल की बात करें या 370 की बात करें, अब वो फिर चाहेंगे कि अपनी अवाम के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कोई ऐसा ऑपरेशन करें या फ्लैग ऑपरेशन करें। तुम्हारा कुछ पूछा मैंने कुछ। इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कम बोलना और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी है। लेकिन जिसकी अकल पे कहीं के पत्थर पड़ जाए तो फिर वो तो सोचने की बजाय कर गुजरने पर यकीन रखता है, और ऐसे शख्स को अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इस वक्त किए जा रहे हैं, क्या आप मुतमईन हैं इससे? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि कश्मीर के बाद मोदी भारत में जो रहने वाले मुसलमान हैं उनके लिए भी अब अज़ाब जान बन गया है कि ये पूरे खित्ते में एक मुकम्मल जंग का समा बना दिया है मोदी सरकार ने। ये बहुत खतरनाक बात है। वहाँ पे जो माइनॉरिटीज के साथ कर रहे हैं, उससे पहले इन्होंने पूरे मकबूजा जम्मू के ऊपर एक मुकम्मल वॉर इम्पोज कर दी है। ना कोई कम्युनिकेशन है, ना कोई खाने पीने की वहाँ सप्लाईज है, ना कोई मेडिसिन है। सारी लीडरशिप को वाइप आउट करने का उनका प्लान है। हजारों लाखों की तादाद में इस वक्त पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं और उनको टॉर्चर किया जा रहा है, यूथ को, यंगस्टर्स को, लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है। इससे बदतर और क्या सूरत हाल होगी कि अपनी आइडेंटिटी जो है उनकी चीनी स्क्वायर फीट पे कब्जा किया जा रहा है, एक उनकी फोर्सेस से और एक उनकी जो वहाँ की पब्लिक है और जो उनके स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान की सारा फोकस होना चाहिए पाकिस्तान की सरकार का कि एक तो सबसे पहले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी और उसके लिए एक माहौल क्रिएट किया जाता है, जो सबसे बड़ी बात है। मिशाल आपको कोई इसका हल नजर आता है? अगर हम हिंदुस्तान की सिचुएशन देखते हैं, मिशाल आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे बताएं, ये जो आप मंजरकशी कर रही हैं पिछले 4 महीने से, 5 अगस्त के बाद से मुसलसल हम देख रहे हैं, मुसलसल चिल्ला के भी थक गए कि कश्मीर में क्या हो रहा है। अब आप अगर हिंदुस्तान की हम सिचुएशन देखते हैं, उस पर बात करते हैं, आपको कोई इसका हल नजर आता है? बीजेपी को देखिए, हिंदुस्तान पर हुक्मरानी है उनकी, जो दिल चाहे जो मर्जी कर सकते हैं। दीगर जो बैरूनी ताकतें हैं उनके अपने अपने मफादात हैं, अपने अपने उनके साथ उनके ट्रेड के मामलात भारत के साथ चल रहे हैं, फाइनेंशियल उनके साथ मामलात चल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस मसले का कोई हल निकलेगा या बीजेपी ऐसे ही चली जाएगी जो पिछले कोई 4 महीने से ये हो रहा है और अब पूरे भारत में मुसलमानों के साथ होना शुरू हो गया है? इस वक्त जो होना चाहिए कि 50 साल आपने दे दिए बायलैटरल टॉक्स को इंडिया पाकिस्तान, जिसके बीच में बहुत सी जंगें भी हो गई, बहुत से LOC के ऊपर क्लैशेस हुए, बड़े हजारों मैसेकर्स हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर के ऊपर, और जितने भी बायलैटरल ट्रीटीज हुई उनको हमेशा हिंदुस्तान ने तोड़ा, चाहे वो कोई भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो।
चाहे वो ट्रेड डिप्लोमेसी बड़ी दफा हुई है, चाहे वो क्रॉस कल्चरल डिप्लोमेसी थी, चाहे वो क्रिकेट डिप्लोमेसी थी, बड़े तरीके थे कि एक दूसरे को करीब लाया जाए ताकि जो कोर इशू है कश्मीर का वो सॉल्व किया जाए। मगर अब जो 50 साल इन्होंने इस काम के अंदर लगाए हैं, अब अगले 50 साल जो है कौमों के प्लान जो होते हैं वो 2 साल पे नहीं होते कि अचानक आए ये उन्होंने कर दिया तो हमने ये करना है। वो अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, जो कि इस वक्त जो है इंडिया में मौजूद है, जिसमें हिंदूज हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उन सबको जो है इंडिया सिटीजन देने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी अहम चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि पाकिस्तान के जो हिंदू हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे हैं कि उन्होंने सीए के तहत जो है पाकिस्तानी हिंदूज को अब सिटीजनशिप दी जा रही है, जो 2014 से पहले के जो है इंडिया में मौजूद है। आज का जो मेरा प्रोग्राम है ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ है और हम उनसे डिस्कस करेंगे कि सीए कितना ज्यादा अहम है और मोदी सरकार इसको क्यों इम्प्लीमेंट कर रही है लोकसभा के इलेक्शन से पहले। इंडिया जो है पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजीज को नेशनैलिटीज दे रहा है। अफगानिस्तान से जो सिख भागे हैं अपनी जान बचाकर, हिंदू भागे हैं या ईसाई भागे हैं, सर उनके लिए अब वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जैसे हम कहते हैं कि बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है तो वो पाकिस्तानियों को भी नेशनैलिटी दे रही है, वो अफगानिस्तान के लोगों को भी नेशनैलिटी दे रही है, वो बांग्लादेश के लोगों को भी नेशनैलिटी दे रही है। अगर पाकिस्तान की बात करो और बांग्लादेश की बात करें तो ये इंडिया के ही 2 हिस्से थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए हर चीज की 2 साइड होती है, ठीक है। हम जो हम एक साइड देखते हैं, हम दूसरी साइड देखना ही नहीं चाहते, क्यों कहते हैं ना सच कड़वा होता है जी, ये वही चीज है। तो जो भी है वहाँ पे यहाँ से जा रहे हैं होनी चाहिए। देखें ये 2 ऐसी कंट्रीज हैं कि हम बाहर जब जाते हैं एज आई स्टे आउटसाइड, मुझे कभी कभार मिस्टेक किया जाए आई एम एन इंडियन, फिर मैं उनको बताता हूँ कि नहीं मैं पाकिस्तान से हूँ, वी आर नेबर्स, हमारी लैंग्वेजेस सेम है, हमारे खाने लगभग सेम है, हम दिखते भी एक जैसे हैं, देन व्हाई द डिफरेंस, ठीक है। बाहर आई वाज बोर्न आउटसाइड, मैं इंडियन स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, इंडियन स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, ग्रेड 9 तक मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ, एंड आई हैड लॉट ऑफ इंडियन फ्रेंड्स, और हमें कभी उस तरह के इख्तलाफात वगैरह इस तरह की कुछ नहीं आती। ये हमारी कंट्री के अंदर ही है या उधर है, अच्छे लोग इधर भी हैं, बुरे लोग इधर भी हैं, उधर भी हैं, हर जगह ही। सही बात। लेकिन जब हम एक आउटसाइड द बाउंड्री जाके एक दूसरे को मिलते हैं तो हमें खुशी होती है कि ये भी हमारे भाई हैं, ये हमारे दुख में होते हैं, हम इनके खुशी में होते हैं, समथिंग लाइक दैट। और हमें इस चीज़ को जो है ना एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अगर वो एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया है कि स्पेसिफिकली पाकिस्तानीज को जो यहाँ से गए और उनको ये चीज़ कर रहे हैं, दैट्स अ थिंग, हमें देखना चाहिए कि ये एक अच्छी पॉजिटिव वे में चीज़ जा रही है। इसमें सेक्शन आता है ये पठानकोट, उड़ी इंसिडेंट या 27 फरवरी का फ्लैग ऑपरेशन ये करते और अब फिर तैयारी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि अब इनसे इंडिया में हालात संभाले नहीं जा रहे हैं। चाहे इन्होंने ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल की बात करें या 370 की बात करें, अब वो फिर चाहेंगे कि अपनी अवाम के टेंशन डाइवर्ट करने के लिए कोई ऐसा ऑपरेशन करें या फ्लैग ऑपरेशन करें जिसमें बता सकेंगे ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ। लेकिन आई थिंक बाय नाउ दे नो 27 फरवरी वो भूले नहीं हैं और पाकिस्तान की फौज हर वक्त तैयार है आपके दांत तोड़ने के लिए। इसलिए कभी ऐसी हरकत अब मत करें, वो ज़माना गुजर गया। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को पहले ही वार्न कर दिया कि इंडिया को ऑपरेशन करेगा, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ऐसी हरकत की तो हम इनका जवाब पत्थर से जी सर, अपने मुल्क के हालात संभाले नहीं जा रहे हैं और खबरें ये आ रही होती हैं कि बाढ़ भी अपनी लगाई हुई बाढ़ खुद काट रहे हैं, वहां पर चीजें नष्ट कर रहे हैं और हमारी तरफ से बड़े तहम्मुल के साथ और बड़ा स्ट्रांग मैसेज ये जा रहा है कि खुदारा हमारे इस अमन की कोशिश को आप कमजोरी ना समझें। एक बार 27 तारीख को आपको बताया जा चुका है और एक बार फिर आप चाह रहे हैं कि क्या आपको सबक दिया जाए आरिफ साहब। एब्सोल्युटली, और यही हम बार बार पैगाम प्राइम मिनिस्टर का दे रहे हैं। लेकिन ये हिंदू कौम ऐसी है और ख़ास तौर पे एक्सट्रीमिस्ट, आई डोंट कॉल एवरीवन, क्योंकि इसमें बहुत मॉडरेट है, वो बड़ा सपोर्ट भी कर रहे हैं। इनके साथ जितनी नरमी बरतेंगे ये आप पे चढ़ाई करेंगे, जहाँ इनको डंडा मारेंगे ये राम राम करेंगे। इनका इलाज यही है। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि इनको इनकी लैंग्वेज में बताया जाए। हमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी, हमारी बैटल हार्डन आर्मी और फिर पूरी कौम खड़ी है। आई थिंक सर एक सिर्फ बात हमारे में कभी कि हमें अभी यूनाइट होके असेंबली में जाएं, एक सेशन ज्वाइन करें, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिया को पैगाम दिया जाए पूरी कौम की तरफ से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।